आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है जी पाकिस्तान। एक महीने से कम वक्त रह गया है और पाकिस्तान के जो क्रिकेट स्टेडियम्स हैं जैसे कि कदाफी स्टेडियम लाहौर और नेशनल स्टेडियम कराची, तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, कितने मराहल तय हो चुके हैं, कितने बाकी हैं, सारी तफसील आपको देते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं विजन स्पोर्ट्स, मैं हूं मीर नवीद। बात करेंगे जी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से और स्टेडियम्स की तैयारी के हवाले से। सबसे पहले बात करते हैं जी लाहौर कदाफी स्टेडियम के हवाले से। 1996 के बाद पाकिस्तानी अब मेज़बानी कर रहे हैं। पाकिस्तानी जो है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की पाकिस्तान मेज़बान है और 1996 में वर्ल्ड कप हुआ था पाकिस्तान में और उसके बाद अब चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है। मेज़बान पाकिस्तान है जहां पे इंडिया की हर दर्मी शामिल है और कभी वो अपनी जर्सीज़ के ऊपर पाकिस्तान का नाम नहीं लिखवाना चाह रहे, कभी वो हाइब्रिड मॉडल पे जाना चाह रहे हैं। तो इंडिया तो खैर ये सियासत करते रहेगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है और इतने बरसों बाद पाकिस्तान जो है वो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी करेगा। और इस लिहाज से जो तैयारियाँ हैं बड़े ज़ोर शोर के ऊपर हैं। कदाफी स्टेडियम की बात की जाए तो मैं कदाफी स्टेडियम के हवाले से आपको बताऊँ, जो आईसीसी की टीमें हैं और जो मुसलसल दौरे पर हैं, कदाफी स्टेडियम की सारी तैयारियाँ देख रही हैं, जिसमें जनरल मैनेजर वसीम खान है, इवेंट की हेड सायरा जो खान है, सायरा हैं। और उसके अलावा वहाँ पे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो डायरेक्टर इंस्ट्रक्चर हैं काजी जवाद साहब, उनके मुताबिक भी उन्होंने कहा जी कुर्सियाँ तमाम लग चुकी हैं, ग्रीन एंड वाइट कलर की कुर्सियाँ लग चुकी हैं। स्कोरिंग स्क्रीन्स जो हैं वो एक मुकम्मल कर ली गई है, स्क्रीन एक के ऊपर अभी काम चल रहा है। जो फ्लड लाइट्स टावर्स हैं, जो लाइट्स होती हैं जो ग्राउंड में रोशनी करती है, वो सारी लाइट्स तब्दील कर दी गई हैं और एलईडी लाइट्स जो हैं वहाँ पे लगा दी गई हैं, वज़ा कर दी गई हैं। और स्टेडियम के इर्द गिर्द जो सड़कें थीं, जो पार्किंग के हवाले से इंतजाम थे, वो भी कंप्लीट कर लिए गए हैं। कुछ सड़कें हैं जो बन रही हैं इसके बाद। और ये जो हमें बताया जा रहा है वो 30 जनवरी 25 से 30 जनवरी तक इंशाल्लाह ये सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा। और 8 तारीख को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड पहला मैच खेलेगा कदाफी स्टेडियम लाहौर के अंदर। अब बात करते हैं जी नेशनल स्टेडियम कराची के हवाले से। तो 25 फरवरी को, क्योंकि बेसिकली आगाज़ होने जा रहा है 19 फरवरी से यहाँ पे, तो 19 फरवरी को मैच होंगे कराची में जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, लेकिन 25 फरवरी को जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान के दौरान वहाँ पे मैच होगा। और फिर 1 मार्च 2025 को आखिरी मैच खेला जाएगा कराची नेशनल स्टेडियम में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के माबैन। अच्छा, इससे पहले वहाँ पे ट्राई नेशनल सीरीज़ जो हैं वो जारी होंगी, कराची नेशनल स्टेडियम्स में खेली जाएंगी। और अगर बात की जाए तैयारी के हवाले से, तो पहले वहाँ पे ना जंगला लगा होता था जहाँ से व्यू सही नहीं आता था, लोग सही देख नहीं पाते थे, ग्राउंड का व्यू सही नज़र नहीं आता था, लोगों को मुश्किलात का सामना था। अब उस जंगले को हटा के ग्रिल लगा दी गई है जिसमें इतनी स्पेस है कि इंसान वहाँ से बआसानी देख सके प्लेयर्स को या गेम को। अच्छा, यहाँ पे ऐसा भी था कि कुछ लोग ऐसे थे जो सीढ़ियों पे बैठते थे, कुर्सियाँ कम थीं, लेकिन अब हर जगह पे कुर्सियाँ लग चुकी हैं। अब वो निज़ाम नहीं रहा, अब वो चीज़ नहीं रही कि सीढ़ियों के ऊपर बैठ के देखें। अब आप कुर्सियों के ऊपर बैठ के इजीली सारे मैचेस देख सकते हैं और हर जगह पे कुर्सियाँ भी लगा दी गई हैं। फ्लड लाइट टावर्स की अगर बात की जाए तो लाइट्स वहाँ पर भी सारी चेंज हो गई हैं, सारी LED लाइट्स लग गई हैं। और डिजिटल स्क्रीन पहले वहाँ पर जो है वो एक स्क्रीन थी, अब वहाँ पर उसको बढ़ा के 2 स्क्रीन कर दी गई हैं। डिजिटल स्क्रीन भी 2 हो गई हैं। नई इमारत बनाई गई है, 5 मंजिला इमारत है ये, जिसमें ड्रेसिंग रूम भी होगा और बहुत ज़्यादा तरक्याती काम जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची में भी हो गया है। अब अगली खबर की जानब चलते हैं जी। स्क्वाश के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। स्क्वाश कोर्ट के पहले मरले का इफ्तिताह कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर खेल पंजाब मलिक फैसल अयूब खोखर और स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान ने जो है वो नकाब कुशाई की है और बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। मलिक फैसल ने कहा कि स्क्वाश कोर्ट को जहांगीर खान के नाम करते हैं और इस मरले में 6 प्रैक्टिस कोर्ट और 1 नेशनल और इंटरनेशनल कोर्ट भी होगा। ये कोर्ट जो है वो 50 करोड़ की मालियत में 6 माह में पूरा होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो इसके ऊपर खासी तवज्जो दे रहे हैं। माजी में जो स्क्वाश का मुकाम हासिल था वो अब नहीं है, लेकिन हम दोबारा से वो मुकाम हासिल करेंगे। सुहेल अदनान ने ब्रिटिश में जो मुकाबला जीता है उसके ऊपर ख़ाजे तहसीन पेश किया और वज़ीर आला पंजाब ने 50 लाख का इनाम किया, अनाउंस किया सुहेल अदनान के लिए और कहा इनको अभी मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान वो अपना मुकाम हासिल कर सके। अगली बात करते हैं जी, अगली खबर शामिल करते हैं। PSL में पेशावर ज़ल्मी और कुवैत क्रिकेट के माबैन जो है MOU के ऊपर दस्तखत हो गए हैं। अब पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है इस दस्तखत के हवाले से या इस एग्रीमेंट के हवाले से पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो कुवैत क्रिकेट की भी मेज़बानी करेंगे, नुमाइंदगी करेंगे। पेशावर ज़ल्मी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अब्बास मियाँ अब्बास और कुवैत के DG साजिद अशरफ के दौरान MOU के ऊपर दस्तखत किए गए हैं, जब वहाँ पे साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ और डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद अकरम जो पेशावर ज़ल्मी के हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे और कई प्लेयर्स को कुवैत क्रिकेट के लिए सिलेक्ट भी किया गया और नॉमिनेट भी किया गया और ये बहुत ही खुशान बात है। मज़ीद खबरों के लिए विजन स्पोर्ट्स देखते रहिए। मीर नवीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।